हेलो दोस्तों, तो यह आपके इंडियन पॉलिटी का छठा पार्ट है, जिसके अंतर्गत आपको देखा जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व और एक एक अनुच्छेद को। तो मैटर क्या है, एक एक अनुच्छेद को और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से। इसके पहले मैं सेशन कर चुका हूँ, भाग 3 भी आपको पढ़ा दिया हूँ, भाग 2, भाग 1। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में 5 से 11 नागरिकता है, और भाग 3 में 12 से 35 आपका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यदि अभी तक आप वो सेशन ना देखे हो तो जाकर प्लेलिस्ट में है, वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सब। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पूरे अनुच्छेद देखोगे और ये 51 तक, कितने तक, 51 तक आपका पूरा अनुच्छेद हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। और एक एक ये अनुच्छेद आप देखोगे क्रमवाइज, 36 क्या है, 51 क्या है, 43 खा क्या है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। यहाँ से वन लाइनर कुछ महत्वपूर्ण जो योगदान था, और नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में अंतर भी देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए। तो सबसे पहले देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के। और जो आपका मौलिक अधिकार था उसको अमेरिका के संविधान से लिया गया। अब बात कर लिया जाए अनुच्छेद, एक एक अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद यहाँ पर देख लीजिए, ये है अनुच्छेद 36। तो अनुच्छेद 36 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद आपको याद रखना है, अनुच्छेद 36। और अनुच्छेद 37 में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ये सामाजिक स्वास्थ्य बनाता है। अनुच्छेद 38(2) का बात किया जाए तो आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 का की बात किया जाए तो पुरुष स्त्री को समान रूप से जीविका प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 39 खा की बात किया जाए तो समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो कि जिसमें सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 घा पुरुष स्त्रियों दोनों में समान कार्यों के लिए समान वेतन। 39 अंगा की बात करें तो पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों को सुकुमार अथवा दुरुपयोग ना हो। देखो इम्पोर्टेंट ये बहुत है। अनुच्छेद 40, तो ग्राम पंचायतों का गठन, ये अनुच्छेद 40 आपको याद रखना है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 तो काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं को प्रमुख की सहायता। अनुच्छेद 43 तो कर्मकारों के लिए निर्वाह की मंजूरी, कर्मकारों के लिए निर्वाह की, ये प्रसूत होना चाहिए, ठीक, यहाँ कम दिख रहा है। काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशाओं तथा प्रसूत की सहायता अनुच्छेद 42 में। 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 का उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 खा में तो सहकारी समितियों के स्वेच्छा गठन, स्वामित्व, संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन का बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता। यहाँ से रुक जाओ भाई, चलिए मार कर ले। तो सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। और
अनुच्छेद 45 में है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। 46 में ST दुर्बल जो वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों के अभिवृद्धि। 47 में पोषाहार स्तर जीवन तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार और हानिकारक नशीले पदार्थों के उपयोग पर भी प्रतिबंध है, ये आपको याद रखना है। 48 में कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, गायों बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाना और उनके नस्लों में सुधार का प्रयास। 48 का पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा। 49 में राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्थानों को वस्तुओं का संरक्षण। 50 की बात करें तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो ये आपके 51 हो गए जो भी इम्पोर्टेंट थे उसे देखा गया। ठीक, अब बात कर ले थोड़ा सा कि ये अनुच्छेद 40 अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का जो गठन है इम्पोर्टेंट है ये वाला। तो राज्य ग्राम पंचायतों के गठन हेतु कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां प्राधिकार या प्रदान करेगा जो उन्हें स्वामित्व शासन के इकाइयों के रूप में कार्य करने की योग्य बनाता है। तो ये आपको अनुच्छेद 40 याद रखना है ग्राम पंचायतों। या इसे भी देख लेते हैं तो कुछ दशाओं में शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार जो है ये राज्य अपने जो आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम करने या शिक्षा पाने या बेरोजगारी बुढ़ापा बीमारी कुछ भी निःशक्ति आदि दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए तो ये यहाँ पर 42 भी है, 42 को भी देख लेना। ये 45 देख लेते हैं। 45 जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, तो 45 जो राज्य के सभी बच्चों के लिए तब तक शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करेगा। और ये 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा लाया गया। मतलब 6 वर्ष की आयु जब तक प्राप्त नहीं कर लेते हैं तो शुरुआती शिक्षा इनके माध्यम से देखा जाएगा। ये बातें आपको पता होने चाहिए अनुच्छेद 45 से। बाकी पोषाहार ये 47 में है। किस में है? 47 यहाँ पर देख लीजिए, ये 47 पोषाहार। बाकी अब संबंध देख लेते हैं कि दोनों में संबंध। वन लाइनर में देख लेते हैं तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो सामाजिक आर्थिक लोकतांत्रिक को स्थापित करने के लिए कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को समावेशित संविधान के किस भाग में? तो राज्य के नीति निर्देशक भाग 4 में किया गया है। और भी देखा जाए तो भारतीय संविधान के किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की? तो राज्य नीति निर्देशक तत्व की। समान आचार संहिता राज्य के निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु ये समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक सिद्धांत ये वाद योग्य नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारी की भागीदारी का प्रावधान? तो अनुच्छेद 43 का में। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन अधिकार का प्रावधान? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पुरुषों और स्त्रियों में समान कार्य एवं समान वेतन का अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा संवेदन? तो अनुच्छेद 51 है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर ऐसा चेक है जो कि बैंक में सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। ये कौन कहा था? तो KT शाह ने कहा था। चलिए अंतर देख लेते हैं दोनों में। तो नीति निर्देशक तत्व ये है आपका मौलिक अधिकार, इसको तो भाग 4 में रखा गया है, इसको भाग 3 में। ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो इसको न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है या न्याय योग्य है। इसकी प्रकृति सकारात्मक, इसकी प्रकृति नकारात्मक होता है मौलिक अधिकार। इन्हें केवल नैतिक शक्ति प्राप्ति है, इन्हें कानूनी शक्ति भी प्राप्त है। इसका उपयोग राज्य के लिए, इसका उपयोग नागरिकों के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना
और इनका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो ये अंतर भी आपको याद रहना चाहिए। एक अंतर और भी कर लेना कि राज्य के नीति निर्देशक तो आयरलैंड से, बाकी ये अमेरिका के संविधान, ये भाग 3 में, ये भाग 4 में, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उसे आप लिखते जाइए। और रिवीजन के तौर पर देखा जाए तो इसके पीछे मैं पढ़ाया था पिछले वाली क्लास में या पिछले वाले सेशन में, मौलिक अधिकार भाग 3, जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया था। और ये 1215 ईस्वी में वो इंग्लैंड के राजा जो जॉन हुआ करते थे। और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, एक को हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को, और इसको भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सेशन अच्छा लगे तो ठीक। आपात के दौरान ये जीवन व्यक्तिगत के अधिकार को छोड़कर ये सब आप रिवीजन के तौर पर देख लेना। और रिवीजन में देखा जाए तो मूल अधिकार जो 6 हैं, समानता का अधिकार, यहाँ से स्वतंत्रता का अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब जितने भी बातें हैं इसे देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और एक कॉपी में लिख लेना। ये पिछली क्लास का है, ये ध्यान देना, ठीक। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृत 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32 में। और भी बात कर लिया जाए तो इसके प्रमुख जो भी थे वो अनुच्छेद भी देखे गए थे। अनुच्छेद 14 के तहत क्या था, और 19 के तहत जो 6 स्वतंत्रताएं थे, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता ये ऊपर, ठीक, ये भी था। और 21 के तहत सोने, जागने, सूचना, वो हथकड़ी जितने भी हैं कैदी के लिए, सब अधिकार 21 के तहत था, ये सब भी देखा गया था। और भी इसके पीछे देखा गया था तो नागरिकता भाग 2 में है। किस भाग में है? 2 में है नागरिकता, ये भी देखा गया था। और अनुसूचियाँ की बात करें तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें है 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था, 12वीं में नगर पालिका। बाकी यहाँ सभी दिखाया गया है, इसे आप रिवीजन कर सकते हो। और भी बातें कर लिया जाए तो किस संविधान से क्या लिया गया है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। ये देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ से, और ये मूल अधिकार अमेरिका से। बाकी समवर्ती सूची जितने भी हैं सब। और लास्ट में था कि 44वां संविधान संशोधन, हाँ, जनता पार्टी सरकार द्वारा इसे क्या एक अधिकार बना दिया। वर्तमान में जो भी स्थिति है, संपत्ति के अधिकार को हटाकर जहाँ भी रखा गया है, ये सब दिखाया गया है, ठीक। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और अपने साथियों के साथ भी शेयर करना। चलिए आज के सेशन में इसके बाद अब आपको देखना है राष्ट्रपति। क्या देखना है? 52, मतलब जो भाग है वो भाग 5 देखना है। और भाग 5 में राष्ट्रपति भारत का जो 52 अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में? 52 में है। 53 में उसकी जो भी कार्यपालिका की शक्ति होता है, निर्वाचन उसके 54 में है। क्या है? 54 में। मतलब तमाम बातें आपको मंत्रिपरिषद देखा जाएगा। भारत का महान्यायवादी जो 76 में है, ठीक। महालेखा परीक्षक का एक की भी नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो कि 148 में है। तो ये सब कैसे याद किया भी जाएगा, इन सब विषयों पर चर्चा किया जाएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, मस्त रहिए, खूब पढ़िए। चलिए अगले सेशन पर मिलते हैं। एक बार देखना चाहो तो देख लेना, ये मौलिक अधिकार रिवीजन के तौर पर बताए थे। बाकी ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और यहाँ से निदेशक तत्व के जो भी अंग थे उसके, और यहाँ पर चलिए ये थे अनुच्छेद, ये थे, ठीक 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 ठीक। और यहाँ पर हाँ नागरिकता था। मतलब ऐसा पढ़ो कि जल्दी भूले ना, ठीक। तो मेरा प्रयास कैसा है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कमेंट।